अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों, मेडिवल का मतलब होता है मिडल एज। 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक की एज को मेडिवल पीरियड कहते हैं। अब हमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। जब लोहारा का रूल एंड हो गया तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी और उलझाव देखने को मिला। हालात तब ज़्यादा बदतर हो गए जब कम शाइस्तगी, झगड़ा और सेंट्रल एशिया इन्वेजन जैसे दिलचस्प इन्वेजन हुआ। 14th सेंचुरी में उसके बाद लद्दाख के प्रिंस रिंछाना ने 1320 में खुद को कश्मीर का रूलर डिक्लेयर किया। उसने इस्लाम को गले लगाया। सैयद शरीफुद्दीन, जिससे बुलबुल शाह कहते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम सदरुद्दीन रखा और कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर बन गया। रिंछाना की डेथ के बाद उसकी बीवी कोटा रानी ने उदयना देवा से शादी कर ली, जो फिर कश्मीर का रूलर बन गया। और उसकी मौत के बाद कोटा रानी खुद कश्मीर की रूलर बन गई, मगर उसको शाह मीर की वजह से बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा। फिर उससे 1339 में शाह मीर ने हरा दिया और शमसुद्दीन के नाम से तख्त फतह किया और सल्तनत की बुनियाद डाली कश्मीर में। उसकी डायनास्टी का रूल 1540 तक रहा। उसकी डायनास्टी का एक नामवर रूलर ज़ैनुल आबदीन था, जिससे कश्मीरीज बादशाह के नाम से जानते थे। उसने कानून बनाए और कश्मीर को एक खुशहाल खिता बनाया। अब हम यहाँ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बादशाह आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का सरपरस्त था। उसने क्राफ्ट एग्जिस्टिंग को जिंदा किया और इंट्रोड्यूस किया। कारपेट वीविंग, बुक बाइंडिंग, पेपर मेकिंग, सिल्क वीविंग वगैरह वगैरह। उन्होंने सेंट्रल एशिया और पर्शिया के एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पब्लिक वर्क्स के बारे में। सुल्तानस के पास बहुत ज़्यादा इकनॉमी और पेस थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे टाउन्स, पैलेसेस और पब्लिक की यूज़ आने वाली चीज़ें बनाई। उन्होंने ज़ैना नगर, ज़ैनगेर, ज़ैनपुर और ज़ैनाकोट जैसे टाउन्स बनाए। उन्होंने श्रीनगर में सैयद मुहिद्दीन की खानका बनाई। इन्होंने डल लेक के आइलैंड्स बनाए, जिनका नाम रूपालिंका और सोनालिंका था। बादशाह ने कुछ कैनाल्स भी कंस्ट्रक्ट किए हैं, जैसे काकापोरा कैनाल, चकदर कैनाल, अवंतीपोरा कैनाल, मार कैनाल, केराला कैनाल और लालकोल बनाई। अब हम यहाँ के लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। सुल्तान श्रीवारा और जोना राजा की सरपरस्ती करते थे, जिन्होंने जैना राजतरंगी लिखी थी। योधा भट्टा की जैना चरित्र और जैना विलासा उसी पीरियड में लिखी थी। कल्हना की राजतरंगी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था और बादशाह ने एक पर्शियन पोएम शिकायत लिखी, लाल देद की पोइट्री, जिसे वाह कहते हैं। और शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पोइट्री, जिसे श्रुक कहते हैं, इसी पीरियड में इमर्ज हुई। अब हम रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सुल्तानस को उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ की वजह से ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने कब्रिस्तान का टैक्स और गाय को ज़बह करना बैन किया। इसने टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स रिपेयर किए और कुछ नए टेम्पल्स भी बनाए, लेकिन वो खुद एक मुस्लिम थे। अब हम पढ़ेंगे सल्तनत के एंड के बारे में। बादशाह के रूल के दौरान ही शाह मीर डायनास्टी का एंड हुआ, मगर इसकी वफ़ात के बाद सक्सेसर्स की वार्स, रिवोल्ट्स ऑफ नोबल्स और नाअहल रूलर्स वगैरह जैसे चीज़ें हुई और कश्मीर
फॉरेन इन्वेजन का आसान शिकार बन गया। मिर्ज़ा हैदर जो बाबर का कज़न था, उसने 1540 में कश्मीर को ऑक्यूपाई किया और 1551 तक रूल किया, क्योंकि लोकल नोबल्स ने उसका कत्ल कर दिया था। अब हम चक रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। चक रूल के बारे में पढ़ेंगे। मिर्ज़ा हैदर की वफ़ात के बाद पावर हासिल करने की हलचल की वजह से शाहमीर रूलर्स वीक हो गए। नोबल्स अब एरोज होने लगे, जिसकी वजह से चक रूलर इमर्ज हो गया और इन्होंने तख्त फतह किया। सुल्तान हबीब शाह के चीफ मिनिस्टर चक गाजी ने खुद को रूलर बनाया और चक रूल की बुनियाद डाली। यूसुफ शाह चक सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे। वो एक स्कॉलर थे और उनको म्यूज़िक और डांस में बहुत इंटरेस्ट था। यूसुफ शाह अपनी क्वीन हबा खातून के सॉन्ग्स में लाफानी हैं, जिसने अपनी पोइट्री में और सॉन्ग्स में अपने महबूब यानी यूसुफ शाह चक से अपना प्यार इजहार किया है। पूरे चक रूल में सिर्फ रिवोल्ट्स, सिविल डिसओबीडेंस और अंदरूनी मामलात में मालूमात हुए, जिसकी वजह से 1586 में मुग़ल रूलर अकबर ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया। तो बच्चों, इससे आगे हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।